अच्छा सर, मुझे बताइए कि जो कॉरपोरेट सेक्टर के आपके इब्तदाई जो है तजुर्बात हैं, उनसे आप तलबा जो हैं उनको किस तरीके से रेलेवेंट करेंगे और क्या जो है वो एडवाइस करेंगे उस हवाले से? कॉरपोरेट सेक्टर के बगैर ना एकेडेमिया चलता नहीं है। एकेडेमिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉरपोरेट सेक्टर के बगैर। एकेडेमिया जो है ना प्रोडक्ट प्रिपेयर करता है फॉर कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एकेडेमिया आइसोलेशन में चल रहा है। बिल्कुल। हमारा एकेडेमिया विदाउट केयरिंग फॉर इट। आप कॉरपोरेट सेक्टर में आप मुझे बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके करिकुलम जो हैं वो आप ये समझते हैं कि ये एग्जैक्टली वही ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इस वक्त मार्केट की डिमांड है? जी शायद ना होने के बराबर, शायद कोई इक्का दुक्का नाम होंगे। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि आइसोलेशन में एकेडेमिया चल रहा है, आइसोलेशन में आपका कॉरपोरेट सेक्टर चल रहा है। जब वो दोनों आइसोलेशन में वो कनेक्ट दोनों के दरमियान वो ब्रिज जो है वो मिसिंग है। आपको पता ही नहीं है कि कॉरपोरेट को चाहिए क्या। आप धड़ाधड़ प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अब जो कॉरपोरेट है वो कहता है कि मुझे इस तरह के ग्रेजुएट दें, कॉरपोरेट को वो ग्रेजुएट नहीं मिलते। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी अब जो है वो बहुत सारी अनएम्प्लॉयबिलिटी की तरफ वो जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। तो जब तक ये चीज़ इंश्योर नहीं ना होगी सर, जब तक आपके एडवाइजरी बोर्ड्स प्रॉपर नहीं होंगे, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स आपकी हर यूनिवर्सिटी, आपके हर डिपार्टमेंट, हर स्कूल के लेवल पे जब तक नहीं होंगे, वो एडवाइज़र्स, वो लोग आके आपको जब तक बताएंगे नहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और इसको ऐसे प्रोड्यूस करें। आपके पास बहुत सारी मल्टीनेशनल्स हैं, उनको लें ऑन बोर्ड। हम अभी हमारी रिलेटिवली न्यूली इस्टेब्लिश्ड हमारी यूनिवर्सिटी नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हमने वहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक डेवलप किया इस चीज़ का कि इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स हमने एक एक डिसिप्लिन के अंदर हमने मस्ट कर दिया। हमने कहा आप करिकुलम को छेड़ेंगे ही नहीं तब तक जब तक कि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय द इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड आपको बताएगा और फिर उसको आप ब्लेंड करेंगे एकेडेमिया के लोगों की ओपिनियन के साथ। फिर एकेडमिशियन वहाँ पे आएगा और फिर उसको दोनों को ब्लेंड करके फिर उसका करिकुलम डेवलप करेगा। ठीक है। अगर सिर्फ थ्योरीज पढ़ा देने से मसले हल हों तो फिर हमारे मसले आज तक हल हो चुके होते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा सर, एक बहुत अहम तरीन मसाला वो ये कि हमारी जो डिग्री है, डिग्री हासिल करते करते अब पीएस ऑनर्स भी 4 साल हो गया, फिर एमबीए साथ जब अटैच होना तो बच्चा 20 से 22 साल की एज तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद उसके ऊपर आता है कि भाई अब ये बंदा जाए और इंडस्ट्री के अंदर अच्छी सी जॉब ढूंढे, फिर इसकी शादी भी करनी है, फिर बाकी मामलात भी इसने देखने हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं एक नए जो बच्चा है उसको किस तरीके से लेके चलना चाहिए अपने करियर को कि भाई वो जल्द अज जल्द जो है अपने पाँव पे खड़ा हो सके? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे माशरे में ना सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसका रोना आज तक हम रोते रहे, वो ये है कि बेटे तुम बीबीए करो, तुम एमबीए करो, तुम बीसीएस करो, तुम एमसीएस करो, उसके बाद अच्छी सी नौकरी ढूंढो। बिल्कुल ठीक है। और हम तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ जी। ठीक हो गया। ये आपकी एक जनरल आपकी एक अप्रोच है जी सोसाइटी के अंदर जो प्रिवेल करती है। कभी किसी माँ बाप ने ये कहा कि बेटे जाओ जाके अच्छा सा पढ़ो, नॉलेज लो और नॉलेज लेने के बाद उस नॉलेज को अप्लाई करो फील्ड के ऊपर जाके। बी एन एंटरप्रेन्योर, डोंट बी अ बैगर। यूं वाला नहीं, यूं वाला। ठीक है। डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब क्रिएटर। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है बहुत सारी मिसकंसेप्शंस कि जी मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं तो आई बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास, मेरे पास तो पैसे नहीं। बिल्कुल यही। ठीक है। अब हमारे यूजुअली ये बच्चे जो हैं ये बड़े रूटीन में ये क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज आजकल बहुत सारे डिसिप्लिन्स के अंदर, मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप भी आपकी, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप भी आपकी। पढ़ाते कौन हैं? पढ़ाते हैं मेरे जैसे नजम जैसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी रिस्क लेने का कभी सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल सही। वो बच्चों को कहते हैं बेटे कारोबार करो, कारोबार में ही 9 हिस्से जो है वो रिस्क कारोबार में है, 10वां हिस्सा नौकरी में है, बेटे छोड़ दो इन चीज़ों को। अब बेटा कैसे छोड़े कि जब उसके बड़े जो हैं, अगर बेटा आपसे पूछे कि सर आपने ज़िंदगी में कितने रिस्क लिए, यार मुझे तो छोड़ो, मेरे तो सर्कमस्टांसेस और थे।
वो सॉरी सर, मैं आपको कथा कलामी माफ, वो एक मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आ गई। वो कासिम अली शाह साहब किसी प्रोग्राम में बैठे थे, तो एक बच्ची बात कर रही थी, वो कहती सर मैंने आपसे मोटिवेट होकर ना जॉब छोड़ी और कारोबार शुरू किया है। तो वो कहते अच्छा किया, वो कहते जी अब दोनों नहीं हैं। तो जी प्लीज। अच्छा नहीं, शाह साहब हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। शाह साहब के साथ हमारा अक्सर इंटरेक्शन रहता है और बड़े मतलब वन ऑफ वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो शाह साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल है इस सोसाइटी में। मैं आपको बताऊं, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को अवेकन करने के लिए शाह साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल सही। ठीक है, वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर डेफिनेटली, कि मतलब ये चीज़ें वो तो एज ए जोक, हाँ वो एज अ जोक है। लेकिन देखें, हमारा एक फेलियर, 2 फेलियर, 4 फेलियर का ये मतलब नहीं होता कि हम उसके लिए कोशिश करना छोड़ दें। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। देखें, पूरी दुनिया में हम जितने जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर हमेशा जीडीपी के ऊपर एक बर्डन होते हैं, बिल्कुल ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होते हैं। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो कभी बर्डन नहीं होते, दे कीप योर इकोनॉमी ऑन अ मूव। जी ठीक हो गया। तो इकोनॉमी को मूव करवाने के लिए और किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपने स्टेबिलिटी लेके आनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो वो कभी भी देखें, वो कभी भी नौकरियों के साथ कभी ऐसे नहीं होता। किसी भी मुल्क में, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, आप किसी भी दुनिया के मुल्क की बात कर लें कि आपको पब्लिक सेक्टर ने नौकरियां दी और आपने उसके सर पे आपने रहते हुए आपने सर्वाइव किया और आपने अपने मुल्क को तरक्की दी। सही। मुल्क जो तरक्की करते हैं ना सर, वो करते हैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ की बेसिस बिल्कुल पे सही, तरक्की करते हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो हमारा इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना नजम, वो इस वक्त ये है कि एंटरप्रेन्योर्स हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। सर उसकी वजह ये भी एक है कि हम स्टेट जो है तालीम के ऊपर जाते हैं, मैट्रिक, FA या FSC, फिर उसके बाद BCom या BA, फिर उसके बाद MBA, और हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे। पूरी दुनिया में सर डिग्रीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है ग्रेजुअली। वो कहते हैं दिस इज सिंपल पीस ऑफ पेपर, दैट्स इट, वी आर लीस्ट बॉदर्ड एंड लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पीस ऑफ पेपर, जस्ट लेट मी नो व्हाट स्किल्स डू यू हैव, राइट? सो दिस इज एक्चुअली द स्किल दैट मैटर्स, नॉट दैट पीस ऑफ पेपर दैट यू आर हैविंग। ठीक हो गया। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, we are still following that piece of paper stuff and we are still following that practice. That practice is not going to work anymore. देखो, वो BA MA करके हमारे बड़े वो जो कर लेते थे, वो अब BA MA के साथ वो मामलात हल नहीं होंगे। सर वो 8वीं पास जो था वो पटवारी लग जाते होते थे उस दौर में। ऐसे ही है। देखो मैं आपको ना, वो आपने कहानी सुनी होगी, वो बंदर वाली ना, वो हमारे नानियाँ दादियाँ हमारी सुनाती होती थी, वो बंदर वाली कहानी आपने सुनी होगी वो ना, जी। कि वो जिसमें वो आदमी वो टोपियाँ बेचता है और हाँ, जंगल में से जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो उसका सेकंड पार्ट वो सुनाया कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा जी कि वो उसके बाद कुछ अरसे के बाद 2 जनरेशन गुजर जाती हैं, तो 2 जनरेशंस के बाद ना वो उसका पोता जो है, यू ऑल्सो हैपन्स टू बी इन द सेम बिजनेस, वो जा रहा होता है और वो उसी तरह से उसको नींद आती है, तो बंदर वो टोपियाँ उठाते हैं, उसको अचानक याद आता है कि मेरे दादा के साथ ये हुआ था, और वो अपने सर से टोपी उतारता है और वो नीचे फेंकता है कि अब बाकी बंदर भी फेंक देंगे टोपियाँ। बंदर सारे एज रिजल्ट उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। हंसते हंसते अचानक जो है ना, एक बूढ़ा सा बंदर आता है, आके त्राह करके थप्पड़ मारता है उसको ना, आके बंदे को, तू की समझ नहीं, दादा सिर्फ तेरा ही। अच्छा, अब देखें, नए मसाइल को पुरानी टेक्निक के साथ हल नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। नए मसाइल, नए चैलेंजेस नई टेक्निक्स के साथ ही हल करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल सही। अगर उस ट्रेडिशनल मैकेनिज्म के साथ आप चलने की कोशिश करेंगे तो उस ट्रेडिशनल मैकेनिज्म के साथ आप नहीं चल पाएंगे। तो ये अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उसके लिए सॉल्यूशंस भी वही वाले लेके आएँ जो कि आज के चैलेंजेस हैं। ठीक है। और वो BA MA वाले जो लोग हैं वो आज उन मसलों को हल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ थियोरेटिकल बेस वाले लोग, सिर्फ थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन वाले लोग, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं है। देखिए, एक चीज़ होती है नॉलेज, एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। वी गॉट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा जो है वो बाकायदा तालीम याफ्ता है। बिल्कुल ठीक। इल्म जो है ना, इल्म नाम है उसकी डेप्थ के अंदर जाने का। सही। ठीक हो गया। बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज होना दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट।